तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो today's my topic is based on narration exercises. Okay, in this video we will do practice of narration. Okay, so let's get started. And the question should raise why I am doing exercises, because in this exercise I will explain you something more about narration. Okay, in these sentences. Okay, let's get started. Okay, तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस आता है कि शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो देखें हमारे पास आप रूल्स को मद्देनजर रखते हुए बात कीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक है। शी सेज ये वाली बात हमारे पास क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक शायद एक ये भी था ना कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, और उसी के साथ अगर हमारे पास जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भी प्रेजेंट टेंस में है, वो भी हमारे पास इसमें फ्यूचर टेंस में है, तो वो नहीं बदलेगी। तो सिर्फ क्या बदलेगा फिर, तो सिर्फ बदलेगा हमारे पास ये सब्जेक्ट बदल जाएगा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है। बस इतना काम होगा। आइए इसको चेंज करते हैं। और एक और भी तो था कि भाई नौ में पहले बात कर लेते हैं। ये कॉमर्स हटके क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट लग जाएगा, ठीक है। और बस अब इसको बनाते हैं। अब पहले इसको थोड़ा सा उर्दू बनाए, मतलब इंग्लिश कभी भी उर्दू से तो नहीं सीखी जा सकती इसकी, ठीक है। तो बस इसलिए हम इसकी उर्दू, लेकिन अपनी आसानी के लिए बाद औक़ात क्या होता है कि इंग्लिश हमारी उर्दू की ट्रांसलेशन चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, कि वो लड़की कह रही है कि वो स्कूल जा रही है, ठीक है। अब भाई किसी लड़के ने बात कही, ठीक है, तो वो तो नहीं कहेगा ना, अगर वो बच्चा कॉलेज में हुआ तो, ठीक है, तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि वो स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल जा रही है, वो लड़की कह रही थी वो स्कूल जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पर ही होता तो ही लिख देते, यहाँ पे दे होता तो दे लिख देते, ठीक है भाई। तो अब बनाते हैं पहला। तो हमारे पास पहला आता है सेंटेंस कि शी सेज, कि वो कहती हैं दैट, शी सेज दैट शी इज, और हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता है हेल्पिंग वर्ब हमारा। दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस, शी सेज टू देम, याद है आपको एक चार्ट बनाया था मैंने, उस चार्ट में क्या लिखा था, सेज टू किसमें चेंज हो जाएगा हमारे पास, टेल्स में चेंज होगा या फिर टेल में चेंज होगा, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब बाकी वही कॉमा को हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, टेल्स लगा देंगे। अब शी सेज टू देम, वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाली बात याद है आपको, थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुआ, ठीक है। तो ये चेंज क्या होगा, नहीं होगा। और असल में बात औक़ात क्या होता है कि यहाँ पे शी सेज टू थी, उसने हमसे कहा कि वो लोग, अगर यहाँ पे अस होता तो फिर तो चेंज हो जाता, मगर यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन है, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो अब शी क्या बनेगा भाई, अब आप लोग ये कमेंट में मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अब शी सेड आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, अब हम क्या थर्ड में कर रहे हैं, शी सेड आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, कि मैं पीता हूं, मगर अब हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें, पास में, पास टेंस में है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, और ये हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें, वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको टोटली बदल जाए, टोटली तो नहीं बदलेंगे, हम सिर्फ क्या बदलेंगे, हमारे पास ताल्लुक किसके, इससे है, इससे और इससे है, बाकी सेंटेंस पूरा वही रहेगा। शी सेड है पास्ट में, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस हम इसका जो है पास्ट फॉर्म में कर देंगे, और इसको देखते हुए हम लोग इसको बदल देंगे, क्योंकि ठीक है, शी सेड
भाई कि उस लड़की ने कहा कि वो चाय पीती थी सुबह में, अब वो चाय नहीं पीती थी, वो चाय, ठीक है। ये क्या क्या लिखेंगे हम? शी सेड, शी सेड दैट, उसने कहा, लड़की ने कहा कि वो चाय पीती थी सुबह में। हिंदी, मॉर्निंग। ओके, so let's move to our next sentence, which is she will say I do not sing a song। वो, अब बार बार सोचे कि हमें पता होता है कि भाई वो क्या कहने वाली है, कोई मतलब कोई कोई शख्स होता है, हम लोगों को पता होता है कि वो भाई वो क्या कहने वाला है। तो कि भाई शी विल से कि भाई वो कहेगी कि आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाती, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस ये करेंगे, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है भाई। प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस पढ़ा है ना भाई, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमारे पास रिपोर्टिव स्पीच हुई और रिपोर्टिंग वर्ब भी आ गया, तो बस फिर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये चेंज होगा, बस बस, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आ जाए चेंज करते हैं भाई। शी विल से कि वो कहेगी दैट, कॉमर्स कोड के क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट आ जाएगा, दैट आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, दैट शी विल, दैट शी, अब शी आ गया ना। अब देखें यहां में भी हमारे पास टेंसेस का इस्तेमाल आ रहा है कि आई जब था तो डू लगा हुआ था, अब जब हमारे पास सिंगुलर आ गया है प्रोनाउन, तो हमारे पास क्या है, डज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात तो नहीं करता लेकिन पक्का जरूर आ जाएगी टेंसेस की वीडियो इंशाल्लाह। बड़ा आसान टॉपिक है वो भी, अगर आपने वो समझ लिया ना तो ये सारे समझने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी आसान टॉपिक्स हैं। तो बस आपको टेंसेस का पता होना चाहिए कि भाई के अगर अगर एक सेंटेंस में, अगर उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो रही है यूज, ठीक है, बाकी नॉर्मल है तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अगर उसमें विल यूज हो रहा है, बाकी नॉर्मल सेंटेंस यूज होता है वैसे ही होता है, जैसे शी विल से, शी विल से, शी विल से, वो कहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह देखा फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जब आता है कि हम क्या कहते हैं, आई से, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेंटेंस, व्हिच इज आई से आई प्रे नमाज इन मॉस्क। कि भाई मैं कहता हूं कि मैं नमाज पढ़ता हूं मॉस्क में। ये बहुत आसान है, आसान है भाई, जुमला बहुत आसान है। कि जब आप लिखोगे, अब फ्यूचर टेंस ऑफ देखो भाई, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, तो कोई चेंज आएगा, सिंपल बोलो भाई नो चेंज। नहीं नहीं, एक चेंज आएगा इसमें, गलती हो गई, गलती हो गई। तो हाँ इसमें एक चेंज जरूर आएगा, वो क्या आएगा कमेंट में आप डाल दो, ठीक है, कमेंट में आप लिखना, बहुत जबरदस्त चेंज आएगा इसमें, ठीक है। जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे, आप इसको नो चेंज नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब अननेसेसरी, वी से वी रन फास्ट, हम तेज भागते हैं। अब इसमें दोनों में एक चीज कॉमन है, ये वाला कर लिए तो नीचे वाला भी कर लोगे आप। अब वी सेड टू देम, अब हमारा सेंटेंस नंबर 7, वी सेड टू देम आई कैन स्पीक इंग्लिश। वो के उन्होंने, कि हमने उनसे कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं आई नहीं आया। अब देखिए भाई आपको बता देता हूं, ठीक है। अब क्या है, वी सेड टू देम आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि भाई हमने उनसे कहा, कि मैं थोड़ी ना कहूंगा भाई, से मैं थोड़ी ना कहूंगा, ये कहूंगा कि हम नहीं पढ़ सकते भाई। यहां पे क्या आएगा, वी आ जाएगा, वी सेड टू देम,
या फिर एक और चीज, ठीक है, वी सेड टू देम दे कैन स्पीक इंग्लिश, कि हमने उनसे कहा कि वो लोग पढ़ सकते हैं इंग्लिश। कौन लोग? ये लोग। अब देखो वापस से वो सेंटेंस यूज हो रहा है। अगर आप यहां पे वी भी लिख देते तो वही रहता, मगर मगर अब ये तो चेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है। अब वी भी लिख दोगे वही रहेगा, दे लिख दोगे वो भी वही रहेगा सेंटेंस आपका। मगर अब इसमें एक चेंज जरूर आएगा, वो मैं आपको जरूर बताता हूं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू चार्ट, हमने बात पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी भाई? ये किस में चेंज होगा? टोल्ड, टोल्ड टू में चेंज हो जाएगा ये हमारा पार्ट, ये पार्ट हमारा टोल्ड टू में चेंज होगा, सेट टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट साइड पे भाई। शी टोल्ड देम दैट, अब जल्दी से चार्ट पे आप लोग अगर जाते हो तो चार्ट पे आपको ये मिलेगा कि यार ये कैन किस में चेंज होता है। तो आप चार्ट में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा भाई कि भाई कैन चेंज होता है हमारे पास कुड में, that they could speak English, ठीक है। अब he will say to them I learned English my heart, we will say to them, हम के he will say to them, कि वो उनसे कहेगा कि I learned English my heart। अब जब आप कोई बात बताने के लिए जाओगे, ठीक है, कि भाई कि वो कहेगा उन लोगों से कि आई लर्न इंग्लिश माई हार्ट, आप तो ये करते हो कि वो इंग्लिश को जबान याद करता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? आप इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे? ही विल से टू देम दैट ही, अच्छा भाई एक और, ये फ्यूचर टेंस में, ठीक है। आपके वाले टेंस पार्ट नंबर 8 वो किस में? फ्यूचर में। और ये किस में? प्रेजेंट में। तो भाई एज इट इज रहेगा, हमारे पास रूल है, ठीक है। दैट, ये लर्न भी क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा, इंग्लिश ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा सेंटेंस बाकी है कि आई सेड टू यू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब याद है लास्ट में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि बाज़ औक़ात क्या होते हैं, हम लोग किसी को कुछ मशवरा दे रहे होते हैं, ठीक है। चलो एडवाइस से बात याद आ गई, हमें पता है एडवाइस जो हमारे पास होते हैं दो तरह के होते हैं, एक एस और ई वाला होता है, और एक एडवाइस जो होते हैं दो तरह वाले होते हैं। इनमें से अब हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करने वाले ये वाला। आप पता है इसमें भी क्यों है, ये वाला क्यों नहीं यूज करने वाले? पता है क्यों? क्योंकि ये वाला एडवाइस जो यूज होता है वो होता है नाउन के लिए, और ये वाला एडवाइस जो यूज होता है वो होता है हमारे पास वर्ब के लिए, ठीक है। एडवाइस बताया था आपको मैंने, एक इंस्ट्रक्टेड भी था उसमें, मतलब कोई आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, जैसे गेम में इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं बहुत सारे, तो वो आपको इंस्ट्रक्टेड कर रहे होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि भाई आप लोगों ने ऐसे ऐसे खेलना है, ऐसे ऐसे खेलना है, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड बताया था, सजेस्टेड बताया था, आस्क बताया था आप लोगों को, ठीक है। गिल्टेड बताया था कि जब कोई आप किसी को दुआ देते हो कि हाय गुड मॉर्निंग ऐसे करके, ठीक है। अब आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, आप दूसरे सेंटेंस पर आ जाते हैं, ठीक है। वापस से जाएं, आई टोल्ड यू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, कि आपको नहीं करना चाहिए। अब देखिए भाई, मैं अब यहां पे किसी को क्या कर रहा हूं? मशवरा दे रहा हूं,
अब यहाँ पे एडवाइस भी आ सकता है, अब यहाँ पे सजेस्ट भी कर आ सकता है। लेकिन देखें, एडवाइस जो देते हैं शायद वो बड़े भी देते हैं, ठीक है, आपके एल्डर भी देते हैं, वो भी देते हैं, एल्डर भी देते हैं, और आपके क्या होते हैं, हम उम्र जो होते हैं वो भी देते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप सजेस्ट लिखते हो यहाँ पर या फिर एडवाइस लिखते हो। अगर एडवाइस लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको, आई एडवाइस यू, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करो। अब वही रहेगा, देखें यार, ठीक है। अब क्या होता है कि वही फर्स्ट पर्सन, ये देखो सेकंड पर्सन है हमारे पास, तो सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ से चेंज होगा, जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट भी क्या है, यही वाला है, तो ये चेंज क्या होगा, नहीं होगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं बदलते, ठीक है। हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं उन सेंटेंसेस को, कि वो जो भी कि वो सेंटेंसेस कि जो कोई भी कह ले वो बदलते नहीं है वो बात। फॉर एग्जाम्पल, द स्कॉलर सेड, एक स्कॉलर ने कहा कि टाइम इज अ ग्रेट हीलर, कि टाइम जो होते हैं ग्रेट हीलर होता है। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि कोई भी बोले वही बात है, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, वही सेंटेंस रहेगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, और उसकी आपको इससे थोड़ी सी हिंट मिलेगी, जो मैंने जो शुरू में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस वाला, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर थी और उसमें रिपोर्ट स्पीच जो प्रेजेंट थी, उसकी एक हिंट मिलेगी वो कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, वो आपको ऐसे सॉल्व करना है कि सिर्फ ये कॉमा हटा के क्या लगेगा, दैट लगेगा। सब में यही होगा, सिर्फ कॉमा हटा के दैट लगेगा। द स्कॉलर सेड, दैट, कोई भी कहे वो बात चेंज नहीं होती। टाइम इज ग्रेट हीलर, ये आसान था, 3 मैं कर लूंगा, बाकी 3 आपको मैं होमवर्क ले दूंगा, आपको कमेंट में लिखना होगा, ठीक है। He says, अब दूसरा क्या है, he says that 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई, सिंपल सी बात है, सही बात है। 2 और 2 5 तो नहीं होते, ठीक है। he says that 2 and 2 makes 4। अच्छा भाई, मैंने ये बात आपको तो इन 3 सेंटेंस क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको एक बात बतानी है इसमें इंपॉर्टेंट। वो क्या बात है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड बात है। कि देखिए, जब भी हम ये जुमला बोलते हैं, वो सूरज मशरक से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब देखें, ये बात सबको पता है भाई, फ्रॉम कब होता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, ठीक है, से लेकर किसी भी चीज का क्या हो, एंडिंग पॉइंट बताओ, तब हम फ्रॉम यूज करते हैं। और यहां पे भी ऐसा है भाई कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, या तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताओ या फिर हम उसका एंडिंग पॉइंट बताओ, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट हमें पता हो उसका, या फिर दोनों में से कोई एक चीज बताओ, ठीक है। तो मगर क्योंकि अभी यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसमें इन नहीं आएगा, इसलिए इसमें इन आएगा, बस कि पास बाद जुमलों जो होते हैं कि उनमें हमारे जो जबान के जुमले आ रहे होते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो वही सही हो जाते हैं।
मगर इसका मतलब मगर इस बात का बिल्कुल भी ये हरगिज तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उर्दू से इंग्लिश सीख सकते हो। इसकी ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। जो उर्दू के सेंटेंस बोले जाते हैं ना, जब वो इंग्लिश में जाते हैं ना, बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। आपका जो उर्दू में जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो काम करने वाला होगा, बाद औक़ात क्या होगा, वो इसमें आखिरी में आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट हो पहले में आ जाएगा, मतलब ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो क्या जुमला बनेगा इसका? फ्रॉम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? इन आएगा। ठीक है, बस यही बताना था आपको कि फ्रॉम नहीं आएगा, इसमें इन आएगा। क्यों? क्योंकि बाद का जुमले जो होते हैं हमारे जबान पे जो आ रहा होता है वही होते हैं। तो ही सेड टू देम, बाकी फर्दर आपको इंशाल्लाह मैं और बता दूंगा कि भाई इसमें इन ही क्यों आता है, कोई और सेंटेंस नहीं आता है। तस्कीस, अब देखो भाई, सिंपल हमने पढ़ा था भाई, हमने पढ़ चुके हैं कि ही टोल्ड देम दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी के 3 सवाल आपको होमवर्क के लिए देता हूं, बाकी आपको करना है। ठीक है, तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे उन सेंटेंसेस की जिन सेंटेंस में आपके बात कर रहा था कि भाई कहीं पे ऑर्डर्ड यूज हुआ वो होता है, कहीं पे सजेस्टेड, कहीं पे एडवाइस। पहले भी हम कर चुके हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अब और मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि डॉक्टर जब आपको कोई स्क्रिप्ट लिख के दिखता है, यानी कोई भाई ये वाली मेडिसिन लिख के लाओ, ये वाली मेडिसिन लो, ये वाली मेडिसिन लो, ये वाली मेडिसिन लो, तो वो कहता है कि तब वो आपको क्या कर रहा होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। ठीक है, अब जब गेम वाले क्या करते हैं, गेम वाले आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, रूल्स कर रहे होते हैं, और और बहुत सारे होते हैं। अब थोड़े बहुत तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब कह देते हैं यार थोड़ा सा इसमें थोड़े से आप करेंगे, थोड़े से मैं करूंगा, बाकी होमवर्क है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, चलो भाई अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास पहला जुमला आता है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी अनदर चांस। एक बच्चा जो है टीचर, स्टूडेंट जो है टीचर से कह रहा है, टीचर प्लीज गिव मी, मुझे एक अनदर चांस दे दीजिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व? अब अब देखिए, अब यहां पे कुछ चेंज आएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि भाई अब ये सेट टू है, सेट टू को बदल देते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, मगर यार तो पढ़ लिया। अब आगे, अब आगे जो वर्ड आ रहा है ना प्लीज, ये पोलाइट भी रिक्वेस्ट की जाएगी आपको। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। ठीक है, आएगा कि अब अब यहां पे क्या आएगा, दैट हटके टू आ जाएगा यहां पर। ठीक है, दैट नहीं आएगा, यहां पे टू आएगा कि द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम अनदर चांस। ठीक है, अब अगर मैं यहां से अगर ये प्लीज हटा दूं और अगर सेंटेंस में पहले वर्ब आ जाए, ठीक है, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा ऑर्डर्ड। बाकी वही रहेगा जुमला। ठीक है, अगर टीचर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, और अगर आपको कोई वार्निंग दे रहा है तो आप क्या लिखोगे, वार्न। टीचर कहती है ना भाई
कि आप मुझे 2 मिनट्स और दे रही हो, वरना आपसे मैं कॉपी ले लूँगा। टीचर ने आपको कहा कि वार्न कर दिया भाई, अगर आपने 2 मिनट्स में कॉपी वापस कर देनी है, अगर आपने नहीं करी तो आपका टेस्ट क्या होगा, सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये शाउटेड हो गया। अब द स्टूडेंट शाउटेड, हुर्रा, आई हैव गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज इन माई कॉलेज। ठीक है, स्टूडेंट क्या हुआ, शाउट किया, मतलब खुशी से शाउट हुआ वो। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपके डिपेंड करते हैं, आप ऐसे ही लिखते हैं या फिर ये लिखते हैं कि एक्सक्लेम विथ जॉय। ठीक है, एक्सक्लेम विथ जॉय लिख दे कि आई हैव गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज इन माई कॉलेज। कि भाई किसने करी है, उसने की। जब आप कहोगे तो आप क्या लिखोगे, ही लिखोगे। और अकॉर्डिंग टू कि अगर ये प्रेजेंट में है, ये किसने भी, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई है वो ही में चेंज हो जाएगा, और ये ही है। और जब ही की कोई चीज बता रहे होते हो तो हिस या फिर हिम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही आएगा। और एक और चीज, अब जब यहाँ पे कॉमा हटेंगे ना, इसमें तो टू आना था जब आपको क्या ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट की जाए, इसमें टू नहीं आएगा, इसमें आपका क्या आएगा, दैत्य आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शी सेड टू देम, अब वापस से यही चीज आएगी। ठीक है, वापस से दोबारा ये चीज आएगी। अब आपका ये होमवर्क है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर दे सेड टू अस, वाओ दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। अब क्या हुई, जब उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है, वंडरफुल प्लेस है, तो अब वहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखोगी, यहाँ पे आप टोल अस भी लिख सकते हो दोबारा से, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सरप्राइज पे लिख सकते हो। बाकी क्या रहेगा, बाकी वही रहेगा। और ये दिस अकॉर्डिंग टू चार्ट, दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस बस। और ये अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेजेंट में आपका वॉस आ जाएगा आपका। और यहाँ पर ये देखें, yesterday। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हो गया। अब वापस से फोर रह गया था यहाँ पर। आप यहाँ पे क्या, ही सेड टू देम अलास माई फ्रेंड डाइड yesterday, कि मैं ना खुश हूँ क्योंकि मैं उदास हूँ क्योंकि मेरा दोस्त इंतकाल कर गया। अब यहाँ पे क्या है, yesterday। अब एक चार्ट आपको लिखवाया था, तो yesterday किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब किसका दोस्त इंतकाल हुआ था, इसके, इस लड़के का। ठीक है, जब आप कहोगे क्या कहोगे कि हिज फ्रेंड डाइड प्रीवियस डे। अब यहाँ पे अलास है ना, तो आपको क्या बताया था कि या तो जब खुशी का मौका हो तो आप जॉय लिखोगे, और जो दुखी का मौका आ गया है, दुखी का मतलब मौका बन गया है, तो आप क्या लिखोगे, अब आप सौरो लिखोगे, इस एक्सक्लेम विथ सौरो। ठीक है, बाकी वाला सेंटेंस भी आपका होमवर्क है, ये वाला और ये वाला होमवर्क है आपका, सेंटेंस नंबर 3 और 6। अब यहाँ पर शी सेड टू देम, उसने उनसे कहा, कांग्रेट्स, कि आप जो हैं फर्स्ट पोजीशन ली है। शी सेड टू मी, चलो आसान कर देते हैं उसको। और शी सेड टू मी, कि उसने उससे कहा, मुझसे कहा कि मैंने जो है फर्स्ट पोजीशन ली है। अब देखें कि किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस जो है किसमें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पहले टेंस को पहचान लें, इसमें भी एक्टिव पैसिव में मैंने कहा था आप लोगों को, या पहले टेंस को पहचानोगे टेंस कौन सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कांग्रेस किए ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टोल मी लिख दो दोबारा से, या फिर आप लिख दो कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है,
बाकी वही जुमला, किसने कहा था, उसने मुझसे कहा था। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके चेंज हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है और ये कौन सा सेकंड पर्सन है, तो उसने किससे कहा था, मुझसे कहा था। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आई लिखूंगा। अब आई, बस ठीक है। अब फिर बाकी वही सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब हमारे पास कुछ जुमले आते हैं जिनमें हमारे पास क्वेश्चन करने वाले, जैसे हाउ हो गया और व्हाट हो गया, ये जो है आपके जो है एक्सप्रेशन, आपके जज्बात इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी हाउ सेंसलेस दिस गाय इज, कि कितना ना समझ इंसान है वो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप पे डिपेंड करता है, आप वापस यहाँ पे टोल लिख दो या फिर आप यहाँ पे सरप्राइज लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अभी आप, अभी सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस आपको अच्छी मीनिंग दे रहा है, अच्छा मतलब दे रहा है सेंटेंस का, या फिर आपको कोई बुरा मतलब दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ सेंसलेस दिस गाय इज। जब इसको चेंज करने पाएंगे तो कैसे बनेगा इसका जुमला, तो इसका जुमला ऐसे बनेगा कि ही सेड टू मी हाउ सेंसलेस दिस गाय इज, ही सरप्राइज मी that 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 दो मतलब that तो नहीं आएगा, ही सरप्राइज मी that he surprised me that guy was a senseless, ठीक है। तो ये आ गया थोड़ा सा आपका पूरा, बाकी इसका आपको मैं इंशाल्लाह तस्वीर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है।